बड़ी खबर अयोध्या से आप सभी तक पहुंचा दें एक बार फिर से। देखिए, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर परिसर पर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। राम मंदिर परिसर में 3 लोगों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की है। बिग ब्रेकिंग है ये। सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने संप्रदाय विशेष के नारे लगा दिए। जी हां, नारेबाजी की है। पुलिस ने नमाज पढ़ने वालों को हिरासत में ले लिया है और ये नमाज पढ़ने वाले आरोपी कश्मीरी युवक हैं। कश्मीर से इनका संबंध है। एक आरोपी का नाम अहमद शेख है जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, शोपियां का। इसके आधार कार्ड के मुताबिक उसकी उम्र 55 साल के आसपास है। धार्मिक उन्माद, और ये देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। मतलब ये सब कुछ पता होने के बाद भी कि हिंदुओं के आस्था का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा केंद्र है अयोध्या राम जन्मभूमि। इसमें करोड़ों भक्तों की आस्था है और यहां पर इस परिसर में पहुंचकर ये नमाज पढ़ने की कोशिश करता है ये शख्स। अब क्या हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, हम सीधे आप सभी को लिए चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रणवीर, इस मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है, अब तक क्या हुआ है और इन्होंने अयोध्या को ही क्यों चुना बावजूद इसके कि हिंदुओं का सबसे पवित्र और एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है? क्या चल रहा है यहां पर? देखिए, फिलहाल पुलिस कुछ नहीं कह रही है। ये मामला मंदिर परिसर के अंदर का है और मंदिर परिसर के अंदर की सुरक्षा पुलिस के साथ साथ एसएसएफ भी करती है और मंदिर की जो सिक्योरिटी है वो फिलहाल जो आरोपी है अहद शेख नाम उसका पता चला है, जो उसका आधार कार्ड है वो शोपियां कश्मीर का रहने वाला है और उससे पूछताछ चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इसके साथ 2 और लोग थे। हालांकि अभी ऑफिशियली 2 और लोगों की कोई पुष्टि नहीं है। कुल 3 लोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति अहद शेख जो शोपियां का रहने वाला है वो अभी उससे पूछताछ चल रही है और पता ये चला है कि कश्मीर के रहने वाले ये शख्स मंदिर के D1 गेट से एंट्री करते हैं और सीता रसोई की तरफ जाते हैं। वहां जा करके नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इनको सिक्योरिटी एजेंसीज देखती हैं, इनको पकड़ती हैं, इनको ले जा करके पूछताछ करती हैं और पूछताछ में सोर्सेस के हवाले से पता चला है कि ये दावा कर रहा है कि अजमेर जाना चाहता था। कहाँ कश्मीर, कहाँ अजमेर और कहाँ अयोध्या? जाहिर है कि कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। हालांकि अभी भी पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद पता चलेगा। बिना मकसद के कुछ होता नहीं रणवीर, कोई ना कोई मकसद तो रहा होगा। क्या कोई नए किस्म का ये धार्मिक जिहाद टाइप का है या फिर प्रभु श्री राम में इनकी इतनी आस्था की वो पहुंच जाते हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं? कुछ तो सच्चाई सामने आई रही होगी, पुलिस पूछताछ में कुछ तो सामने आया होगा। चलिए, नजर बनाकर रखिएगा रणवीर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन ये काफी संवेदनशील मामला है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सच्चाई सामने आएगी। अब शाम 4 बजे की क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, नजर डालिए। देखिए, कोटा में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग। हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा मौके से फरार बताया जा रहा है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। महिला ऑटो चालक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तमंचा और कारतूस इससे बरामद हुए हैं। झारखंड के गोड्डा में मवेशी व्यापारी की पीट कर हत्या। मवेशी चोरी के शक में मर्डर की आशंका, परिवार का आरोप। पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। बिहार के खगड़िया में 5 साल की बच्ची से रेप के विरोध में हंगामा के खिलाफ एक्शन। 8 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। आरजेडी नेता समेत 14 गिरफ्तार हुए हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर अब आप सभी को लिए चलते हैं बिहार से जुड़ी खबर पहुंचाने, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग पर जेडीयू में ही घमासान तेज हो गया है। कैसे? जेडीयू ने केसी त्यागी के बयान से किनारा कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि केसी त्यागी का पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना वो पार्टी में है और ना ही पार्टी की गतिविधियों में शामिल हैं। तो केसी त्यागी ने बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए। बाकायदा इन्होंने लेटर भी लिख दिया था। अब जेडीयू में ही इस बयान को लेकर घमासान, दो फाड़। अब पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं, जल्दी से देखिए। जेडीयू के कद्दावर नेता केसी त्यागी को अब पार्टी की चौखट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। केसी त्यागी काफी समय से विवादित बयानों को लेकर पार्टी में घिरे हुए थे, लेकिन तभी उन्होंने एक नया दांव चला और नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। लेकिन यही बयान जेडीयू के साथ उनके सफर के अंत का कारण बना। देखिए, वो पार्टी में किसी पद पर नहीं है, पार्टी की गतिविधियों में नहीं है, इसीलिए उनके जो भी बयान है वो निजी क्षमता में उनके विचार हो सकते हैं। वहीं आरजेडी ने भी भारत रत्न के मुद्दे को लेकर जेडीयू और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी को मुख्यमंत्री मान लीजिए, भारत रत्न मिल जाएगा, शुभ है, काहे चिंता कर रहा है? भारत रत्न भी सुविधा के साथ आजकल मिलने लगा है। केसी त्यागी के भारत रत्न वाले बयान को डैमेज कंट्रोल की कोशिश माना जा रहा है।
लेकिन ये दांव तो उल्टा पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक उनका पार्टी से सम्मानजनक अलगाव हो गया। जरा थोड़ा पुराने इतिहास पर लिए चलते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक में ले जाना जरूरी है। कोई पहला ये मामला नहीं है जब केसी त्यागी ने ऐसे बयान दिए हों। पिछले कुछ सालों में केसी त्यागी ने ऐसे कई बयान दिए जिन्होंने जेडीयू को मुश्किल में डाल दिया। अब आपको बता देते हैं, ऐसे ही बयानों को रख देते हैं सामने। जैसे केसी त्यागी के विवादित बयान कौन कौन से हैं। 6 जून 2024 बीजेपी को बिना शर्त सपोर्ट, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और अग्निवीर योजना की समीक्षा हो, यह कहना था उनका। 8 जून 2024 इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर था, यह कह दिया था केसी त्यागी ने। नीतीश कुमार ने ऑफर ठुकरा दिया, यह कह दिया था केसी त्यागी ने। 25 अगस्त 2024 फलस्तीन मुद्दे पर सरकार से अलग स्टैंड इन्होंने ले लिया। 8 जनवरी 2025 आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के फैसले का इन्होंने विरोध किया। केसी त्यागी ने कहा कि खेल और राजनीति को मिलाना नहीं चाहिए, फिर तो खून और खेल भी एक साथ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको राजनीति में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल 4 बड़ी खबरें जो सियासत से जुड़ी हुई हैं, देखिए नजर आए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और शिंदे को झूठे केस में फंसाने की साजिश का खुलासा हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट में तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे सहित 2 अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश हुई है। संजय राउत बोले, रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। ईडी बनाम ममता सरकार की जंग में सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। दाखिल की कैविएट याचिका, किसी भी आदेश से पहले उनका पक्ष सुनने की मांग की गई है। ईडी ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की है याचिका। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आप सभी को एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। देखिए अब ये खबर है ईरान से, क्योंकि ईरान के कई शहरों में फिर से भारी बवाल की खबर मिल रही है। 180 शहरों में हो रहे हैं हिंसक प्रदर्शन। ईरान में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। 2300 से ज्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। मशहद शहर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है, यह भी कहना है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, जिस तरह से ईरान में 14 दिन से ज्यादा हो गए हिंसक प्रदर्शन करते हुए, और जो पुराना झंडा था ईरान का वो भी लहरा दिया गया, नए वाले को फाड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। चलिए भारत से लेकर दुनिया भर की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आपको कहीं नहीं जाना है, हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। 4 का अलार्म जारी है, छोटा सा ब्रेक। एनडीटीवी इंडिया पर बने रहें। Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. Motorola Edge 70, India's only ultra-thin phone with 3x50 MP cameras. Grab Motorola Edge 70 today. आगे देखिए, अमृतसर में तलवारबाजों का आतंक, इसके अलावा और भी बड़ी खबरें देखते हैं।